बच्चों कैसे हो सब। बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में, जो कि फ़िज़िक्स का सिलेबस होगा। आपको मालूम है कि कोरोना के चलते हुए सीबीएसई ने अपने सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेज किए हैं, ठीक है। तो उन चेंजेज को हमको देखना है कि क्या क्या चेंजेज सीबीएसई के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि इसके पहले एक्चुअली में जो होता था बहुत माइनर चेंजेज होते थे, बट अभी इसमें मेजर चेंजेज आए हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस आपको मालूम है कि कंटिन्यू जैसे चलती थी एज यूजुअल वो चल नहीं पा रही हैं। तो सीबीएसई ने क्या किया है, सिलेबस को कम कर दिया। तो यहाँ पे हम 3 पोर्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। एक है आपका ओरिजिनल सिलेबस जो कि 2021 का था, दूसरा है रिवाइज सिलेबस 2021 का ही, और थर्ड वन है आपका डिलीटेड पोर्शन। तो वहाँ पे हम लोग उसको रेड कलर से मेंशन करके चलेंगे कि कौन कौन से पोर्शन आपके किस यूनिट से डिलीट हुए हैं, ठीक है ना। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से। आप यहाँ पे देखिएगा, पहला यूनिट है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। पहले यहाँ पे 10 पीरियड्स हुआ करते थे, अब ये 6 पीरियड्स हो गए। पहली चीज़ तो ये देखा आपने कि यहाँ पे चेंजेज हुए हैं काफ़ी कुछ। तो इसमें देखिए क्या क्या कट हुआ है। पहला चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें से फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये टॉपिक आपको देखो यहाँ रेड कलर से दिख रहा है, ठीक है। अभी रिवाइज्ड वाले सिलेबस में क्या है, फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी टू बी डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक। मतलब इसको डिस्कस करेंगे बट एज अ किसकी तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको डिस्कस करना है, आपका सिलेबस में नहीं है, बाकी और टॉपिक के साथ जुड़ के ही आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। तो ये डिलीटेड पोर्शन में आपका ये आ गया, यहाँ पे ये इतना पोर्शन आपका डिलीट हुआ है फर्स्ट चैप्टर से। अब हम आते हैं सेकंड में, सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें बेटा कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेकंड यूनिट वैसी ही है। जो कुछ चेंज था वो फर्स्ट चैप्टर में हुआ था, यानी सेकंड चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी सेकंड यूनिट नहीं, सेकंड यूनिट तो अभी हम आएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड यूनिट पे। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, हम सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले कितने 24 पीरियड्स हुआ करते थे, अभी कितने हो गए हैं, 16 पीरियड हो गए हैं। ये आपका मेजर चेंज है, पीरियड्स कम हुए हैं, यानी कि क्वेश्चंस या आपके जो पार्ट हैं वो ज़्यादा कट हुए होंगे। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये कट हो चुका है। किससे, चैप्टर नंबर 3 से। आगे चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 4 है आपका मोशन इन प्लेन, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुए हैं, जो पहले था वही अब भी है। थर्ड यूनिट में चलते हैं। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे हुआ करते थे 14 पीरियड, अभी कितने पीरियड हो गए हैं इसमें, अभी हो गए हैं बेटा आपके 10। तो लगभग 4 पीरियड्स आपके कट हुए हैं आपके सिलेबस से, राइट। अब इसमें देखो कौन कौन से पार्ट हमारे कट हुए हैं चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन से। तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पोर्शन आपके वहाँ से कट हुए हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4। इसमें सबसे मेजर चेंज देखेंगे हम, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 12 पीरियड थे, इसमें अभी भी 12 पीरियड हैं, तो इसका मतलब इसमें चेंज नहीं हुआ है। यूनिट 5 में आते हैं हम, 18 पीरियड थे, अभी 16 पीरियड हुए हैं, 2 क्लासेस कम हुई है, तो बहुत माइनर चेंज हुआ होगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन 7 चैप्टर है, इसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, ये पोर्शन कट हुआ है आपका, राइट। चलते हैं 12 पीरियड हुआ करते थे, ये देखिएगा यहाँ पे अभी 8 पीरियड हो रहे हैं, इसका मतलब पोर्शन कट हुए हैं। कौन कौन से कट हुए देखते हैं यहाँ पे।
केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हट गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हट गया है। ठीक है, ये 2 पोर्शन कट हुए हैं नए सिलेबस में भी देखिएगा, और लास्ट में आपको डिलेटेड वाले में दिख रहा है। चैप्टर नंबर हम 9 और यूनिट आपकी जो है वो 7 में चलते हैं। 24 पीरियड्स हुआ करते थे, अभी 22 पीरियड्स हैं, यानी 2 कम हुए हैं यहाँ पे। इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजनस रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, ये कम हुआ है। चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में कुछ भी चेंज नहीं आया है। चैप्टर 11 की अगर हम बात करते हैं तो हीट एंड टेम्परेचर, 2 टॉपिक आपके कट हुए हैं। हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये भी कट हुआ है चैप्टर नंबर 11 में। यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स, पहले आप देखिएगा यहाँ पे 12 पीरियड्स हुआ करते थे, अभी 10 पीरियड्स, 2 क्लासेस कम हुई है हमारी। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 12 है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, अभी कट हो गया ये। यूनिट नंबर आपका 9th जो है 8th पीरियड, यानी 8 क्लासेस हुआ करती थी, अभी भी 8 ही है, यानी कोई चेंज इसमें नहीं आया है। 10 ऑसिलेशन एंड वेव, 26 पीरियड हुआ करते थे, ये देखिएगा यहाँ पे आप, अभी 23 पीरियड्स हैं इसमें, राइट। यानी कि 2 नहीं, इसमें 3 आपकी जो क्लासेस हैं वो कम हुई हैं। कौन कौन सी हैं? चैप्टर 14 ऑसिलेशन में कोई चेंज नहीं। चैप्टर 15 में देखते हैं वेव, इसमें फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट, ये कम हुआ है आपका, राइट। अब आप देखिएगा, फिर आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए हैं। 60 हुआ करते थे पहले पीरियड्स, अभी 32 हो गए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 50% जो ख़त्म हुआ है वो प्रैक्टिकल में। पहला क्या है, सबसे देखिए यहाँ लास्ट में, रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ख़त्म कर दिया गया है। नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, डायरेक्ट में देखिएगा, नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एर्थ एक्सपेरिमेंट, राइट। और इन प्लेस ऑफ 12, 8 ही हो गए 12 की जगह पे, ये मेजर चेंज हुआ था। 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन 3 मार्क्स का ये कम हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट 3 मार्क्स का वो हट गया है। प्रोजेक्ट जो 5 नंबर का था वो भी कम हो गया है। तो ये तो थे आपके मेजर चेंज जो कम हुए थे। अभी देख लेते हैं क्या कोई प्रैक्टिकल भी कम हुआ है। ठीक है बेटा, यही सारे चेंजेस थे आपके, राइट। तो इनको आप अपने बुक पे मार्क कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।